रखिए, ब्राह्मण की हत्या क्या है, ब्राह्मण की मृत्यु क्या है जानते हो आप? ब्राह्मण का अपमान कर देना उसकी मृत्यु के समान है। यदि आपने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो समझ लो आपको ब्रह्म हत्या लग गई। और एक बात और बताऊं, ये अनुष्ठान, ये पद्धतियां कैसे काम करती हैं जानते हो आप? पैतृक कार्य में, आपके अंत्येष्टि संस्कार में क्रिया देखी जाती है, भाव नहीं। बड़ी ध्यान से सुनना। अंत्येष्टि संस्कार, जब किसी का अग्निदाह संस्कार इत्यादि हो रहा है तो वहां भाव नहीं देखा जाता, तुम्हारा भाव क्या है, क्योंकि भाव लायक आदमी बचता ही नहीं। तब क्रिया देखी जाती है, वहां पर पूरी विधिवत रूप से क्रिया होनी चाहिए। लेकिन जो आप भगवान के प्रति पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हो उसमें क्रिया प्रधान नहीं होती, उसमें भाव प्रधान होता है। और याद रखना, यदि आप कोई पूजा पाठ करा रहे हो, यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हो, तो जिस आचार्य जो आपका पूजा पाठ करा रहा है उसके प्रति यदि आपके अंदर भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, उस पूजा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, उस देवता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तो कितना भी लाखों रुपए खर्च कर लेना, आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। हजारों की मिठाई चढ़ा लेना, आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जब भी अनुष्ठान कराओ, पूजा कराओ, तो उस आचार्य के प्रति, उस पूजा के प्रति संपूर्ण समर्पण आपका होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण, तो ही आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि भगवान विधि नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते तू क्या चढ़ा रहा है। अरे भगवान की तो सब सामग्री है, उनका उनको क्या चढ़ाओगे। भगवान ये देखते हैं इस पूजा में तेरा भाव कितना है। भगवान कहते हैं तू जितनी सामग्री चढ़ा रहा है मेरे द्वारा बनाई गई है, मेरी झूठी है, कुछ अपना चढ़ा। बोले अपना क्या है? बोले तेरे पर अपना है तेरा भाव, वो मेरा नहीं है, तू अपना भाव मुझे चढ़ा दे, तेरे भाव से ही मैं तृप्त हो जाऊंगा। इसीलिए भगवान के दो मुंह कहे गए हैं, भगवान के दो मुख हैं, एक ब्राह्मण का और एक अग्नि का। ब्राह्मण के मुख में जो भी जाता है, आप श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण को जो भी खिलाते हो वो सीधा भगवान को प्राप्त होता है। इसीलिए देखो पंडित जी जब खूब मन का खा लेते हैं तो क्या कहते हैं? आहा आनंद आ गया, वाह केसरवानी जी क्या खीर बनाई है, क्या रबड़ी बनवाई है, आनंद आ गया, कहते आहा। और जब हाउती हवन कुंड में डालते हो तो क्या कहते हैं? स्वाहा। तो जब आहा और स्वाहा दोनों होते हैं तब भगवान कहते हैं अब मैं तृप्त हो गया। इसीलिए दोनों को तृप्त करना आवश्यक है, ब्राह्मण को भी और नारायण को भी। ब्राह्मण आपने तृप्त कर दिया तो नारायण तो अपने आप तृप्त हो जाएंगे। इसीलिए ब्राह्मण का कभी अपमान ना होने पाए।